स्टूडेंट्स, तो आज हम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड क्या होती है, इसको पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डिज़ायर क्या होती है। बेसिकली डिज़ायर होती है हमारी इच्छा किसी चीज़ को पाने की। जैसे अ मैन हैज़ 1000 इन हिज पॉकेट एंड ही डिज़ायर टू हैव अ मोटर बाइक बट ही कैन नॉट गेट मोटर बाइक विद दोज 1000। अब एक पर्सन है जिसके पॉकेट में सिर्फ 1000 रुपीज़ है, लेकिन उसकी डिज़ायर क्या है, उसकी विश क्या है कि उसने मोटर बाइक लेनी है। अब 1000 रुपीज़ है तो वो मोटर बाइक ले नहीं सकता, तो ये क्या है, डिज़ायर। एंड नाउ व्हाट इज़ डिमांड? जब आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आपके पास सफिशेंट अमाउंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। द डिज़ायर विल बिकम, सेकेंड लाइन देखो, द डिज़ायर विल बिकम डिमांड व्हेन यू रेडी टू बाय मोटर बाइक एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो, मोटर बाइक 50-60 थाउजेंड से कम तो आएगी नहीं। जब अपनी डिज़ायर, उसकी डिज़ायर क्या थी, मैंने मोटर बाइक खरीदनी है, और अगर उसके पास 40,000 या 50,000 सफिशेंट अमाउंट है अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड। ठीक है, अकेली डिज़ायर होती है विश की, मैं हाँ ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन वो काम करने के लिए अगर आपके पास सफिशेंट कुछ भी है तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड। मतलब सफिशेंट अमाउंट है अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, तो फिर वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, डिमांड में। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को कौन से फैक्टर या डिटर्मिनेंट इफ़ेक्ट करते हैं? सबसे पहले डिमांड को क्या इफ़ेक्ट करता है, प्राइस। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी क्या होती है, गुड्स, चीज़ें। ठीक है, डिमांड फॉर कॉमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। बेसिकली हम सबको पता ही है कि डिमांड किस चीज़ पे डिपेंड होती है, प्राइस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल लेने गए हो। ठीक है, अब मोबाइल लेने के लिए शॉप पे गए हो। ठीक है, अब अगर शॉपकीपर जो है 15,000 वाला मोबाइल का प्राइस आपको 20,000 लगा रहा है, तो कस्टमर क्या करेगा? क्या वो कस्टमर वो चीज़ को खरीदेगा, उस मोबाइल को? नहीं ना खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसका प्राइस है ज़्यादा। लेकिन वही अगर 50,000 वाला जो मोबाइल है अगर आपको शॉपकीपर 10,000 में दे रहा है, तो कस्टमर क्या करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो प्राइस जो है कॉमोडिटी को अफेक्ट करता है। अगर आप प्राइस ज़्यादा रखते हो तो डिमांड कम हो जाएगी कस्टमर्स की, अगर आप प्राइस को कम करते हो तो डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू उन्होंने शो किया हुआ है। वर्टिकल साइड पे उन्होंने प्राइस को रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल साइड पे उन्होंने क्वांटिटी को रखा हुआ है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी, डिमांड क्या होती जा रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, मतलब इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी, अगर प्राइस कम होएगा तो डिमांड इंक्रीज होएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इनमें। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा डिमांड को इफेक्ट करता है, डैट इज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, देखो जो प्राइस था और जो डिमांड थी उसमें इन्वर्स रिलेशन है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इनकम के साथ डिमांड का जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। सपोज करो आप हो, अगर आपकी 10,000 सैलरी है, ठीक है, 10,000 सैलरी है, तो 10,000 सैलरी के अकॉर्डिंगली ही आप खर्चे करोगे। ठीक है, जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपकी डिमांड होएगी। ठीक है, अगर आपकी इनकम 20,000 हो जाती तो आपकी डिमांड भी, आपके जो है खर्चे भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये देखो इनकम एंड डिमांड की डायग्राम देखो, इक्वली जा रहे हैं सभी। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो इंक्रीज होएगी डिमांड भी साथ साथ में। नेक्स्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इफेक्ट डिमांड। अब कैसे इफेक्ट करेगी, देखो अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगा रही है तो आपकी इनकम आधी से ज़्यादा तो टैक्सेस में ही चली गई। तो आपको अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए आपके पास इनकम कम रहेगी, तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जब आप गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पर्सन की इनकम कम हो जाएगी, आधी इनकम तो उनकी टैक्स पे ही चली जाएगी। और अगर गवर्नमेंट कम टैक्स लगाएगी तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस की तरह। अगर टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो डिमांड कम है, अगर टैक्स कम लग रहा है तो डिमांड ज़्यादा है। ठीक है,
नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ नंबर और नंबर ऑफ कंज्यूमर। पॉपुलेशन एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। अब देखो, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम और डिमांड की तरह। पॉपुलेशन, अगर पर्सन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स उनकी डिमांड भी ज़्यादा होएगी। अगर पर्सन कम है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कम है, तो डिमांड भी क्या होएगी, कम होएगी। जितनी दुनिया ज़्यादा है उतनी ज़्यादा सभी की अपनी डिज़ायर्स है, और जितने पर्सन कम होएंगे उतनी डिज़ायर्स कम होएगी। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिमांड बढ़ जाती है और कम हो जाती है। इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स या सब्सटीट्यूट गुड्स वो कैसे कौन से होते हैं, जैसे आप कह सकते हो टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है, सब्सटीट्यूट या रिलेटेड गुड का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं मिल रही तो आप उसकी जगह पे सेम वैसी की दूसरी चीज़ को लेके आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो स्लाइस और माज़ा, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, तो जैसे माज़ा और स्लाइस, ठीक है, दोनों का टेस्ट सेम है, ठीक है। अगर आपको माज़ा नहीं मिल रही तो आप स्लाइस को पी के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये क्या होता है, सब्सटीट्यूट। अगर आपको टी नहीं मिल रही है या आपको टी की लेने के लिए आपके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट नहीं, तो आप कॉफ़ी पी के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। ये होती है सब्सटीट्यूट गुड, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। अब ये सब्सटीट्यूट गुड डिमांड को कैसे इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो कस्टमर क्या करेंगे, कंज्यूमर क्या करेंगे, कॉफ़ी की को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे एज़ कम्पेयर टू टी, ठीक है ना। इफ़ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज देन द डिमांड ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज। अगर स्लाइस का प्राइस बढ़ गया तो कस्टमर क्या करेंगे, माज़ा पीना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है डिमांड पे जो इफेक्ट करती है रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अगर एक रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ जाए तो दूसरी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज सीज़न। अब जो डिमांड है वो एक फैक्टर किस पे डिपेंड है, सीज़न पे। जैसे समर है तो समर में डिमांड किसकी ज़्यादा होती है, आइसक्रीम्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। विंटर में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा होती है। तो सीज़न भी क्या करता है, डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, या हमारा डिटर्मिनेंट कौन सा है जो डिमांड को इफ़ेक्ट करेगा, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कोई भी मार्केट के अंदर फैशन, कोई टेस्ट में, कंज्यूमर के टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कोई न्यू ट्रेंड आ गया, कोई नई न्यू जीन्स, जैसे स्ट्रेट जीन्स अभी चल रही थी, ठीक है, पीछे, तो क्या हो गया, अब कस्टमर क्या करेंगे, दूसरे क्या करेंगे, जो न्यू ट्रेंड आया मार्केट के अंदर उसको फॉलो करेंगे। तो उसके हिसाब से डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट। जैसे अब ये जो शॉपकीपर होते हैं ये अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करते हैं, टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो इनकी जो सेलिंग कॉस्ट आती है वो भी क्या करती है, डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। मतलब जितनी ज़्यादा वो एडवर्टीजमेंट करेंगे उनकी उतनी डिमांड कस्टमर्स की इंक्रीज़ होएगी उनके प्रोडक्ट को लेके। तो सेलिंग कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है डिमांड को पॉजिटिवली, ठीक है। Redistribution of wealth. Redistribution of wealth also affect demand. Redistribution means flow of money from rich to poor. We know that marginal propensity to consume of poor people is more than rich. So due to redistribution of wealth, demand for goods increase. अब ये क्या हो रहा है, redistribution of wealth का क्या मतलब है, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको, इनकम को, ठीक है, इक्वली जब हम इनकम को क्या करते हैं, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिच पीपल्स को भी और पुअर पीपल को भी, उससे क्या होता है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। जो पुअर पीपल होते हैं वो भी विलिंग हो जाते हैं खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल कौन सा होता है, जैसे सबसे पहले होता है बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। ये 4 होते हैं, इधर 2 ही बताए हुए हैं। बूम मतलब होता है जब आपकी बहुत ज़्यादा कस्टमर की डिमांड है आपके प्रोडक्ट को लेकर। डिप्रेशन मतलब कस्टमर की डिमांड जब पूरी गिर गई है। तो जो ये ट्रेड साइकिल है उसके ऊपर भी हमारी डिमांड डिपेंड होती है। जब बहुत सारे जब बूम पे होता है हमारा ट्रेड साइकिल तो कस्टमर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जब डिप्रेशन पे होता है तो कस्टमर की डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज जॉइंट डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड में क्या होता है, जब एक कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसके साथ अनदर कमोडिटी की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, कार की डिमांड इंक्रीज हुई तो पेट्रोल की ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन। इफ द मार्केट एक्सपेक्टेशन आर दैट इन फ्यूचर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस, दैन डिमांड फॉर गुड्स राइज एट अ प्रेजेंट पीरियड।
एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है, जैसे कस्टमर को लग रहा है कि फ्यूचर में, जैसे मोबाइल की एग्जांपल ले लो, जिस कस्टमर को लग रहा है कि ओप्पो का जो मोबाइल है जो इस टाइम पे उसका प्राइस है, ठीक है, उससे फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएगा प्राइस, या फिर एप्पल का फ़ोन ले लो, ठीक है, जैसे अगर आज के टाइम पे वो क्या कर रहा है 1.5 लाख में मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में उसका प्राइस कम होने के बजाय 2 लाख का हो जाएगा, तो कस्टमर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लें कि फ्यूचर में हम उसको ज़्यादा रेट पे बेच देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन, जो कि डिमांड को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर आप इक्वली वेल्थ को, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उससे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मनी, मोर वॉल्यूम ऑफ मनी, अगर ज़्यादा मनी है वॉल्यूम है तो डिमांड इंक्रीज होगी, अदरवाइज वाइज वर्सा उल्ट हो जाएगा। फेस्टिवल टाइम, फेस्टिवल्स के टाइम पे जो कॉमोडिटीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, next one, demand schedule. Demand schedule refers to a table which give the relationship between price of a commodity and its demand. जो डिमांड शेड्यूल होता है वो प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। डिमांड शेड्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबल विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ इंडिविजुअल फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है प्राइस डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो होता है जो एक सिंगल पीरियड के लिए, एक थोड़े समय के लिए, जो किसी पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस और उसकी डिमांड को बताता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे मैं आपको पहले मार्केट डिमांड शेड्यूल समझाती हूँ, उसके बाद आपको इंडिविजुअल वाला ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, इसमें क्या होता है, डिमांड, इसमें क्या होता है, रेफर्स टू टेबल विच गिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की डिमांड के बारे में नहीं बताता, बहुत सारे पर्सन, नंबर ऑफ पर्सनस की डिमांड को बताता है, जैसे डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, डिमांड ऑफ सी, ठीक है। प्राइस है गुड्स का 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़। डिमांड ऑफ ए कितनी है, डिमांड ऑफ बी कितनी है, सी कितनी है। जब हम कितने सारे एक पर्सन है, ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, एक सी पर्सन है, तीनों की अलग अलग डिमांड है, ठीक है। जब हम सभी पर्सनस की डिमांड को कंबाइन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पूरी मार्केट की क्या डिमांड है, ठीक है। तो ये है मार्केट डिमांड, जब पूरी ओवरऑल मार्केट के जितने भी पर्सन है सभी की क्या डिमांड है उसको हम मार्केट डिमांड बोले, कि सभी क्या मांग रहे हैं शॉपकीपर से। और ये इंडिविजुअल डिमांड जो एक अकेले बंदे की क्या डिमांड है, ठीक है। बात समझ आई। नेक्स्ट है डिमांड कर्व। जो डिमांड शेड्यूल होता है ना उसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिमांड कर्व है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ कोर्स कर्व में करते हैं, ठीक है। वेट, डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनेगा, जो हमने टेबल बनाया ना ऊपर प्राइस और डिमांड का, एक साइड में प्राइस लिख देंगे 1 2 3 4, दूसरी साइड में डिमांड लिख देंगे और उनको आपस में अटैच करी जाएंगे, और जो सा भी कर्व बनेगा वो क्या होगा, हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट है उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो आप पढ़ के आई हो फैक्टर्स में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी, अगर प्राइस कम होएगा तो डिमांड इंक्रीज होएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और डिमांड के अंदर, ठीक है। इसको आप इन अनदर वर्ड्स आप इसको ये भी बोल सकते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस।